नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, महरौली लौह स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त एक की उपलब्धियों की प्रशंसा की गई है, जो कि गलत है। इसमें चंद्रगुप्त एक की नहीं बल्कि चंद्रगुप्त दो की प्रशंसा की गई है। इसमें संस्कृत भाषा में रचित श्लोक शामिल हैं, सही है। यह इलाहाबाद में स्थित है, यह इलाहाबाद में नहीं बल्कि नई दिल्ली में स्थित है, सही। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था, सही है। यह उड़ीसा वास्तुकला शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, सही है। यह भगवान शिव को समर्पित है, गलत है। यह भगवान शिव को समर्पित नहीं है बल्कि यह सूर्य को समर्पित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष पुष्यभूति वंश का था और वह 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हर्ष के साम्राज्य का हिस्सा था? वर्तमान उत्तर प्रदेश, वर्तमान दक्षिण बिहार और उड़ीसा, ये तीनों हर्ष के क्षेत्र में शामिल थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने द भिलासा तोप्स 1854 लिखा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम में लिखा था द भिलासा तोप्स 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। सन्निधाता, सन्निधाता मुख्य कोषाधिकारी होता था। समाहर्ता, समाहर्ता को राजस्व कलेक्टर, राजस्व कलेक्टर प्रादेशिक का आधुनिक जिला कलेक्टर होता था। और रजुक भूमि सर्वेक्षक होता था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मुस्लिम प्रजा पर लगाया और वसूला जाता था, गलत। यह गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। मोहम्मद गोरी ने पहली बार जजिया कर लगाया था, गलत है। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार लगाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया कर समाप्त कर दिया, गलत है, क्योंकि इसने जजिया कर लगाया था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे पुनः प्रारंभ किया था, ये सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था, उन्हें द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। उन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी। वह महायान बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस शासक को संदर्भित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन कनिष्क के लिए कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूर्तिकला का कौन सा विद्यालय कुषाणों से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा कुषाणों से संबंधित कला गांधार कला और मथुरा कला, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में बैरीगाजा, बर्बेरिकम, अरिकमेडू किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा विदेशी व्यापार संभालने वाले बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने राजशाही से इस्तीफा दे दिया और 3 दशकों तक दिल्ली से दूर शांति से रहा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने मेरठ तक मार्च करने वाली मंगोल सेना को प्रभावी ढंग से खदेड़ दिया। राजधानी को दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी में स्थानांतरित करने का प्रयास किया। इस सुल्तान ने कृषि के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन किया गया है इस उद्धरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें गुप्त काल के समाज का वर्णन मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अमरकोश, बृहद संहिता और कामसूत्र, इन तीनों में गुप्त काल के समाज का वर्णन मिलता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग को नंद साम्राज्य का हिस्सा बताता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो कि उड़ीसा में है, यह कलिंग को नंद साम्राज्य का हिस्सा बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित प्रांतों और राजधानियों का मिलान करें। तो पाटलिपुत्र बिहार, स्वर्णगिरी कर्नाटक, उज्जैनी मध्य प्रदेश और तोसली उड़ीसा। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, इसे अकबर ने बनवाया था। अल्लाई दरवाजा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने। मोती मस्जिद दिल्ली इस औरंगजेब ने, तथा मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने बनवाया था। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित कथनों पर विचार करें। मेघदूत के रचयिता कालिदास थे। मेघदूत के रचयिता कालिदास थे, सही है। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त थे, सही है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक थे, सही है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना मोहम्मद शाह प्रथम ने की थी, गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना मोहम्मद शाह प्रथम ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन हसन बहमद शाह ने इसकी स्थापना की थी। यह दक्षिण भारत में पहला स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य था, सही है। महमूद गामा के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, सही है। यह युद्धों में बारूद का इस्तेमाल करते थे, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के संदर्भ में ग्रामिक, कुटुम्बिन और महतर थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ये तीनों ग्रामीण भूमि धारक जो ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में लौह प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मक्खली गोसाल आजीवकों के सबसे महान थे, सही है। मक्खली गोसाल और महावीर समकालीन थे, सही है। श्रावस्ती आजीवक संप्रदाय का मुख्यालय था, यह भी सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो वज्रपानी अर्थात वज्र धारण करता है, सही है। अवलोकितेश्वर भविष्य के बुद्ध अवलोकितेश्वर का मतलब होगा पद्मपानी, ये इसलिए गलत है। मैत्रेय का मतलब होता है भावी बुद्ध। क्षिति गृह यातना गृह के संरक्षक, सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने आनुवांशिकता के सिद्धांत को सेना में लागू किया, सही है। उसके शासनकाल में जजिया एक अलग कर बन गया था, सही है। उसने आगरा शहर की स्थापना की, गलत है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने आगरा की स्थापना नहीं की थी। आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। उन्होंने गरीब लड़कियों की शादी के लिए प्रावधान करने के लिए दीवान एक खैरात की स्थापना की थी, सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म के किस स्कूल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हीनयान और महायान, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? शाही संरक्षण का अभाव एक पतन का कारण था, सही है। जैनियों में महायान और हीनयान के रूप में विद्यमान, गलत। मशीनरी उत्साह का अभाव, सही। गुटबाजी, सही। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में महासांघिक, स्थिरवादी और सर्वास्थिवादी शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध संप्रदाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब
वह तक्षशिला में रहने वाला एक युवक था। सही है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार का दौरा किया था। सही है। उसने चाणक्य की सहायता से पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार रामानुजम ने किया था। गलत, क्योंकि आर्यभट्ट ने किया था। सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। सही है। चरक कनिष्क के काल में हुए थे। सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। नंद, शिशुनाग, मौर्य और हर्यक। तो सबसे पहले होगा हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद से शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद नंद वंश और अंत में मौर्य वंश। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों पर विचार करें। कश्यप, बाणभट्ट, आत्रेय या चरक। उपरोक्त में से कौन सा लेखक आयुर्वेद विद्यालय से संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित ये चारों लेखक हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के अवशेषों से विकसित हुए राज्यों में कन्नौज के मौखरी भी थे। मौखरियों ने 5वीं शताब्दी के अंत में राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त किया। इस संदर्भ में मौखरी राजा यज्ञवर्मन का उदय कहाँ से हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान करें। शिखर मंदिर में मीनार को कहा जाता है। मंडप, मंडप होता है मंदिर में ऐसा जगह जहां लोग इकट्ठा हो सकें। गर्भगृह, वह स्थान जहां देवता की प्रतिमा स्थापित की गई हो। और प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। बीरबल, कृष्णदेवराय, तानसेन, तुलसीदास, तोडरमल। उपरोक्त में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं है? तो अकबर के नवरत्नों में कृष्णदेवराय शामिल नहीं है, तुलसीदास भी शामिल नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 2 और 4, कृष्णदेवराय और तुलसीदास अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। बाकी तीनों बीरबल, तानसेन और तोडरमल अकबर के नवरत्न में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस मुगल सम्राट के दरबार का दौरा किया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण समुद्र और महाकविराय उपाधियां किस मुगल सम्राट को दी गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। सिकंदरा मोकोसुम ये बनवाया था अकबर ने। इत्मिदाद उद्दौला ये नूरजहां ने। और मोती मस्जिद औरंगजेब ने। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। हड़प्पा, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो संबंधित है आर.डी. बनर्जी से। लोथल संबंधित है एस.आर. राव से। और बनवाली संबंधित है आर.एस. बिष्ट से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित राजधानी से सही ढंग से मेल खाता है? सही ढंग से मेल खाता है तो अंग की राजधानी चंपा थी। गलत। मगध की राजधानी राजगिरी। गलत। अवंती की राजधानी उज्जैनी। इसलिए सही है ऑप्शन नंबर सी सही, जबकि गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजात शत्रु ने हर्यक राजवंश की स्थापना की थी। गलत है, क्योंकि हर्यक राजवंश की स्थापना अजात शत्रु ने नहीं बल्कि बिंबिसार ने की थी। अजात शत्रु बुद्ध का समकालीन था। सही है। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। सही है। राजवंश का अंतिम शासक नागदशक था। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें भारत में बौद्ध धर्म के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। उनके काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। उन्होंने सांची बौद्ध स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया। उपरोक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस राजा का वर्णन किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग का। निम्नलिखित शिलालेखों पर विचार करें। प्रयाग प्रशस्ति, उदयगिरी,
एरन स्तंभ लेख, भिथरी स्तंभ। उपरोक्त में से कौन सा शिलालेख गुप्त काल से संबंधित है? गुप्त काल का शिलालेख है। ये चारों गुप्त काल से संबंधित हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पुस्तकों पर विचार करें। नागदशक, रत्नावली, प्रियदर्शिका और मुद्रा राक्षस। उपरोक्त में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई पुस्तक है नागदशक, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के दरबार में निम्नलिखित नवरत्नों पर विचार करें। कालिदास, हरिसेन, बैताल भट्ट और बड़ामिहिर। उपयुक्त में से कौन कवि था? कालिदास और हरिसेन कवि थे, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही है। बैताल भट्ट और बड़ामिहिर ये दोनों जादूगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बलबन ने सुल्तान बनने के बाद दल चालीसा को समाप्त कर दिया, सही है। उसने लौह एवं रक्त की नीति को समाप्त कर दिया, गलत है। उसने लौह और रक्त की नीति का शुरुआत किया था। उन्होंने पाइवेस, राजा के पैर को चूमना नामक प्रथा शुरू की थी, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। जकात। जकात मुसलमानों पर लगाया जाने वाले धार्मिक कर को जकात कहा जाता है। जजिया, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला, इस्लाम के अनुयायियों पर लगाया जाने वाला कर। उसरफ होता है मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाने वाला कर, जबकि खराज होता है गैर मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाने वाला कर, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह सालूब वंश का सबसे महान शासक था, गलत, क्योंकि कृष्णदेव राय सालूब वंश नहीं बल्कि तुलुब वंश के शासक थे। उन्हें आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी, सही है। उन्हें जामवती कल्याण लिखी थी, यह भी सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जूनागढ़ चट्टान पर अशोक रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त के शिलालेख देखे जा सकते हैं, सही है। गिरनार शिलालेख की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, गलत है, क्योंकि गिरनार की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने नहीं की थी बल्कि जेम्स टॉड ने की थी। इसमें सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का उल्लेख किया गया है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कश्मीर पर शासन किया? सही उत्तर हो जाएगा गोनंद राजवंश, करकोटा राजवंश और नागा राजवंश, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण का क्या कारण था? तो मुहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण का कारण था भारत की संपत्ति को लूटना, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, सही है। उन्होंने प्राकृतिक साहित्य को संरक्षण दिया, सही है। वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे, भी सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में विषम का चुनाव करें। तो बौद्ध धर्म के संदर्भ में इन ऑप्शनों में जातक विषम होगा, क्योंकि जातक जो है, यह जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित कथाओं को जातक में संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहमानी राजाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो सही कालानुक्रमिक क्रम होगा अलाउद्दीन बहमन शाह 1347, अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 से 1358 सबसे पहले, उसके बाद से फिरोज शाह होगा 2 नंबर पर, अहमद शाह और फिर मोहम्मद शाह, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाई गई पशुपति मुहर किससे घिरी हुई है? तो मोहनजोदड़ो में पाई गई पशुपति मुहर घिरी हुई है भैंसा से और हाथी से, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शेर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्यमेव जयते उपनिषद मुंडका से लिया गया है, सही है। यह अशोक के सिंह स्तंभ में के आधार पर खरोष्ठी लिपि में
अंकित है। गलत है, खरोष्ठी लिपि में अंकित नहीं है, बल्कि यह देवनागरी लिपि में अंकित है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक जलवाहक हूँ, यहाँ तक कि ठंड में भी मैं हमेशा सजा या उच्च वर्ग की महिलाओं के क्रोधित शब्दों से डरकर पानी में उतरता हूँ, तो आप ब्राह्मण से किस बात से डरते हैं जो आपको पानी में उतरने के लिए मजबूर करता है? आपके अंग कड़कती ठंड से कांपते हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छा कर रहा हूँ। कोई भी जवान या बूढ़ा व्यक्ति जिसने कुछ बुरा किया हो पानी में धोने से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त पाठ कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, थेरी गाथा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण कराया था? तो बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण कराया था बादामी के चालुक्य ने, राष्ट्रकूट ने और होयसल ने। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगंतुर निकाय उस समय के दौरान प्राचीन भारत में मौजूद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। आगंतुर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका संबंध है, तो आगंतुर निकाय का संबंध है सूत पिटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबर के शासनकाल के दौरान निर्माणों की प्रमुख विशेषता लाल बलुआ पत्थर का उपयोग था। सही है। उन्होंने लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। गलत है, क्योंकि लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने कराया था। उन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया, ये भी गलत है, क्योंकि मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसलिए सही उत्तर केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विभिन्न विद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। महायान का कहना था कि यह सुनिश्चित करना बोधिसत्व का कर्तव्य था कि दूसरों को मोक्ष मिले। सही है। वज्रयान का मानना था कि रहस्यवाद के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत और ग्रीक के बीच सीधा संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलचिकी लिपि किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है संथालों से। ऑप्शन नंबर ए सही। तुगलक साम्राज्य के पतन का श्रेय फिरोज शाह तुगलक के किस नीति को दिया जा सकता है? भू राजस्व नीति। गलत। धार्मिक नीति, गुलामी को बढ़ावा देना, भूमि अनुदान प्रणाली के तत्वों को पुनर्जीवित करना। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का एक उद्देश्य था? तो भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था जातिगत भेदों को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत युद्ध में बाबर की सफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो बाबर की सफलता के कारण थे घुड़सवार सेना और तोपखाना का वैज्ञानिक संयोजन, इब्राहिम लोदी का अपने साथियों के प्रति दुर्व्यवहार और अनुशासित सेना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। लेखक और पुस्तक का नाम दिया गया है। अबुल फजल, अबुल फजल अकबरनामा। अब्दुल बदायूनी, अब्दुल बदायूनी मुंतखब उत तवारिख। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख ए फिरोज शाही। अब्दुल हामिद लाहौरी, पदशाह नामा। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति पर यूनानी आक्रमण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव था? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत और ग्रीस के बीच सीधा संबंध स्थापित हुआ। सही। इसने भारत की सिक्का प्रणाली को प्रभावित किया। सही। इसने उत्तर पश्चिमी भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। सही। इसने गंधार कला विद्यालय का विकास हुआ। सही। इसलिए सभी उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में मिरास या वतन क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कारीगरों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विशिष्टाद्वैत दर्शन की स्थापना माधवाचार्य ने की थी। तो विशिष्टाद्वैत दर्शन की स्थापना माधवाचार्य ने नहीं की थी, बल्कि रामानुजाचार्य ने की थी। द्वैताद्वैत दर्शन की स्थापना निम्बकाचार्य ने की थी। तो द्वैताद्वैत दर्शन की स्थापना निम्बकाचार्य ने की थी। सही है। द्वैत दर्शन की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी। गलत है, क्योंकि
द्वैत दर्शन की स्थापना माधवाचार्य ने की थी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम बौद्ध धर्म के प्रति अशोक और हर्षवर्धन के दृष्टिकोण की तुलना करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अशोक ने अपने शिलालेखों और मशीनरी प्रयासों के माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया, जबकि हर्षवर्धन धार्मिक मामलों के प्रति उदासीन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। वह रामानंद के शिष्य थे, उनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, उनके पास उनके काम का प्रमुख हिस्सा 5वें सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा एकत्र किया गया था। उपयुक्त वाक्यांश का वर्णन करते हैं, तो उपयुक्त वाक्यांश का वर्णन करता है कबीर के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंस शब्द किसको संदर्भित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वह व्यक्ति जो जादुई शक्तियों का दावा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नालंदा ने निम्नलिखित विषयों को कवर करने वाले विविध पाठ्यक्रम के साथ उदार शिक्षा को बढ़ावा दिया, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने बौद्ध दर्शन और तर्क शास्त्र में विशेषज्ञता हासिल की थी। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में पाटीवेड का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्टर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान बिहार में प्राचीन राजधानियों का क्या महत्व था? वे मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य के केंद्र थे। सही है। वे अपनी धार्मिक विविधता और समन्वयवाद के लिए प्रसिद्ध थे। सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म और तंत्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। हड़प्पा में देवी माँ की मिट्टी की आकृतियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिला है। चहूदड़ो में चावल की खेती का साक्ष्य मिला है और लोथल में गोदी खाना मिला है, इसलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक नाम का उल्लेख मास्की लघु शिलालेख में किया गया था। सही है। देवानाम प्रिय का उल्लेख गुर्जर शिलालेख में किया गया था। सही है। पियादस्सी राजा का नाम का उल्लेख बराबर गुफा शिलालेख में किया गया है। सही है। अशोक मौर्य नाम का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 में दिए गए राजाओं के नाम कॉलम 2 में दिए गए उनके उपयुक्त राज्य वंशों से मिलान करें। सीमुक सातवाहन वंश का राजा था। नंदीवर्मन पल्लव वंश का राजा था। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट था और विष्णुवर्मन होयसल का राजा था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। सही है। वह पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिन्होंने भारत पर शासन किया। सही है। रजिया की हत्या हरियाणा के कैथल के पास कर दी गई। सही, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नलीड़ दिव्य प्रबंधनम है, तो यह है 12 अलवरों की रचनाओं का संकलन। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा का उल्लेख किस रूप में मिलता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चोल, पांड्य, सतपुत्र और केरलपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तक्षशिला और कौशाम्बी बौद्ध स्थल है। सही है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई स्ट्राइकिंग तकनीक द्वारा बनाए गए सिक्के भारत में खाली स्थान राजवंश के शासकों द्वारा शुरू किए गए थे, अर्थात किस राजवंश के शासकों द्वारा शुरू किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही, इंडो बैक्टीरियन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोथल शब्द का अर्थ है मृतकों का स्थान। सही है। बिहार पूजा के लिए होते थे। गलत, बिहार पूजा के लिए नहीं बल्कि चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि बिहार भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहनों ने कराया था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राज्य और प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। प्रशासनिक मुद्दे, कमजोर उत्तराधिकार, धार्मिक और सामाजिक कारण और विदेशी आक्रमणकारी। उपयुक्त में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है? तो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण इन चारों में से कोई नहीं। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण इन चारों में से कोई नहीं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का मिलान करें। महिषी, महिषी रानी को कहा जाता था। युवराज, युवराज ही था। ग्रामिनी, ग्राम प्रधान को ग्रामिनी कहा जाता था, जबकि संग्रहित्री ये कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य पर विचार करें। अंगुत्तर निकाय, दीपवंश, महावस्तु और भगवती सूत्र। उपयुक्त में से कौन सा बौद्ध साहित्य 16 महाजनपदों की सूची प्रस्तुत करता है? तो बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय और महावस्तु ये दोनों 16 महाजनपदों की सूची प्रस्तुत करते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमीदेई स्तंभ कहाँ स्थित था? तो रूमीदेई स्तंभ बुद्ध के जन्म स्थान पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। कथन ए, प्रारंभिक आर्य समाज में महिलाएं पति के घर पर एकत्रित लोगों से बात करती थी, दावतों में जाती थी और अपने पति के साथ सभी धार्मिक समारोहों में भाग लेती थी। सही है। प्रारंभिक आर्य समाज में कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। सही है। का सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अकबर ने उसे मियां की उपाधि दी थी। सही है। उन्हें कुछ प्रसिद्ध राग मियां की मल्हार की पेश करने का श्रेय दिया जाता है। सही है। वो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से शामिल थे। सही है। सही, सभी सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण कहाँ किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल के दौरान मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सब कथन एक, सबसे निचली इकाई गांव का नेतृत्व पटेल करते थे। सही है। शिवाजी का मंत्री परिषद को अष्टदिग्गज कहा जाता था। गलत है, क्योंकि शिवाजी का मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी का अधिकांश प्रशासनिक सुधार मलिक अंबर के सुधारों पर आधारित है। सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा गणपति वट्टम मंदिर स्थित है। यह स्थित है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुद्ध का कोई भी भाषण उसके जीवन काल के दौरान नहीं लिखा गया था। सही है। उनकी मृत्यु के बाद बुद्ध की शिक्षाओं को उनके शिष्यों द्वारा राजगृह में संकलित किया गया था। गलत, क्योंकि राजगृह में नहीं बल्कि वैशाली में संकलित किया गया था। इन संकलनों को त्रिपिटका के नाम से जाना जाता था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो दीवान ए रसातल विदेशी मामलों से संबंधित होता था। सही है। दीवान ए बिजारत वित्त मामलों से संबंधित। सही है। दीवान ए इंसा युद्ध मामला, यह युद्ध मामला नहीं बल्कि पत्रचार विभाग होता था, इसलिए गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दीवान ए बारिद खुफिया विभाग होता था। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने 1 कप शराब और 1 डिश सूप के लिए अपना राज्य अपनी प्रिय रानी को बेच दिया। यह टिप्पणी किस मुगल सम्राट ने की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की धार्मिक नीति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकबर ने जजिया और तीर्थयात्री कर दोनों को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिक्का प्रणाली के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुषाण बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के ढालने वाले उपमहाद्वीप के पहले राजवंश थे। सही है।
गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, गलत है। गुप्तकालीन सिक्कों में धार्मिक चिन्ह है जो राजाओं की धार्मिक संबद्धता को दर्शाते हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने यह बताकर गुप्त युग के प्रारंभिक वर्ष की पहचान करने में मदद की कि गुप्त युग शक युग की शुरुआत के 241 साल बाद शुरू हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, तहकीक ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की शैल कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च पाषाण काल की पेंटिंग्स ज्यादातर जानवरों की आकृतियों का रैखिक प्रतिनिधित्व है, सही है। मध्य पाषाण काल के चित्रों में शिकार के दृश्यों की प्रधानता है, सही है। इसमें ताम्रपत्र काल से संबंधित कोई भी पेंटिंग नहीं है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IVC अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल के बारे में जानते थे और वे जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे, सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मृतकों के साथ कीमती चीजें दफनाने में विश्वास करते थे, गलत है, क्योंकि कीमती चीजें दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने लंबी दूरी के संचार की सुविधा के लिए सील और सीलिंग का उपयोग किया था, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा स्थलों में पाई गई पत्थर, कांस्य और टेराकोटा की मूर्तियां प्रचुर और परिष्कृत हैं, गलत है। हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य ढलाई की कला का व्यापक पैमाने पर अभ्यास किया गया था, सही है। चित्रित बर्तनों की अपेक्षा सादे मिट्टी के बर्तन अधिक प्रचलित हैं, सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेशवा शिवाजी के अष्टप्रधानों में से एक थे, सही। बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद को सर्वोच्च और वंशानुगत बना दिया था, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नासिक शिलालेख गौतमीपुत्र, सही है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन, सही है। मथुरा शिलालेख खाड़वेल नहीं बल्कि कुमारगुप्त होगा, और हाथी गुफा शिलालेख खाड़वेल होगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक समाज के संदर्भ में कितने कथन सही हैं? तो समाज पितृसत्तात्मक था, सही है। महिला पुरोहित दक्षिणा का कोई जिक्र नहीं है, सही है। महिला साधुओं का कोई जिक्र नहीं है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैन धर्म का मूल दर्शन महावीर के जन्म से पहले मौजूद था, सही है। जैन मंदिरों को अगियारी या अताश का देह भी कहा जाता है। ये जैन मंदिरों को नहीं कहा जाता था, बल्कि यह कहा जाता था पारसी समुदाय के मंदिरों को। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि संपूर्ण संसार चेतन है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फाहियान समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान भारत आया था, गलत है, क्योंकि फाहियान समुद्रगुप्त नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान भारत आया था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान की थी, गलत है। उसने बंगाल में ताम्रलिपि को पूर्वी तट पर व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया था, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे कुलीन तंत्रीय गणराज्य हैं जो प्राचीन भारत में अस्तित्व में थे, सही है। नियमित काराधन की कोई व्यवस्था नहीं थी, गलत। शिकारियों और संग्रहकर्ताओं को राजा को वन उत्पाद उपलब्ध करानी होती थी, सही। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एलोरा में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़े मठ स्थित हैं, सही है।
अजंता में बौद्ध धर्म की थीम पर गुफाओं की दीवारों पर बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग से शामिल है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करें। वकाटक, कदम्ब, कण्व और हूण उपरोक्त में से कौन गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे? तो गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे वकाटक, कदम्ब और हूण, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, 3, 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह सिख धर्म के संस्थापक थे, सही है। उन्होंने सगुण भक्ति परंपरा का एक रूप की वकालत की थी, गलत, क्योंकि उन्होंने निर्गुण भक्ति परंपरा की वकालत की थी। गुरु नानक के विचारों ने एक ईश्वर की पूजा के महत्व पर जोर दिया, सही है। इसलिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कामदक ने चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नीति सार लिखा था, सही है। दंडी ने 10 कुमार चरित्र लिखा था, सही है। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक रोमांटिक उपन्यास लिखा था, सही, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत व्याकरणों को उनके समयावधि के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले पाणिनि, पाणिनि के बाद कात्यायन और पतंजलि, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धार्मिक योग्यता हासिल करने के लिए बौद्धों और ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। सांची, काकनाडाबोटा प्राचीन नाम, रामनगर का प्राचीन नाम, अहिछत्र, एरन का प्राचीन नाम एराकीना और बनगढ़ का प्राचीन नाम देवीकोटा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, अकबर मुगल सम्राटों में पहला था जिसने दक्कन को जीतने की योजना बनाई थी, सही है। दक्कन को जीतने में उसका प्राथमिक उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार था, सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। दोनों ए और आर सही है और आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बाणभट्ट और वेनसांग दोनों का संरक्षक था। उसने वृतांत उन्हें पूरे उत्तर भारत के स्वामी के रूप में पेश करते हैं। ऐसे वृतांतों को ध्यान में रखते हुए पहले के इतिहासकारों ने उन्हें गुप्त काल के बाद के अंतिम महान हिंदू साम्राज्य निर्माता के रूप में पेश किया। उपरोक्त वाक्यांशों में उल्लेखित शासक का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जैन धार्मिक विरासत स्थल और वे कहाँ स्थित हैं? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, सही है। रणकपुर गुजरात, रणकपुर गुजरात नहीं बल्कि राजस्थान में स्थित है। गिरनार पर्वत राजस्थान, गिरनार पर्वत राजस्थान में नहीं है बल्कि गुजरात में है। पार्श्वनाथ की पहाड़ियां झारखंड में है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कश्मीर घाटी में नवपाषाणकालीन स्थल है। यह कारेवास नामक प्राचीन झील के अवशेषों पर स्थित है। उपयुक्त पैराग्राफ में उल्लेखित साइट है, तो पैराग्राफ में उल्लेखित साइट है बुर्ज होम के बारे में कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृषि जीविका का प्रमुख साधन था, सही है। जुताई लकड़ी के फल से की जाती थी, सही है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। वह गौड़ीय वैष्णववाद के संस्थापक हैं, जो एक धार्मिक आंदोलन है जो वैष्णववाद को बढ़ावा देता है। गौड़ीय वैष्णववाद परम सत्य की प्राप्ति के लिए भक्ति योग को अपनाने की शिक्षा देता है। उन्हें महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। उपर्युक्त वाक्यांश वर्णन करता है, यह वर्णन करता है चैतन्य देव महाप्रभु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे उल्लेखित राजवंशों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद सालूब, तुलुब और सबसे बाद में आरवीडू वंश, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कांटी, फर्नाओ नूनिज
डोमिनो पेस, डुआर्टो बाराबोसा और अब्दुल रज्जाक जैसे विदेशी यात्रियों ने निम्नलिखित में से किस राज्य का दौरा किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी इल्तुतमिश, सिजदा का समारोह, बलबन, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक और शाहना ए मंडी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह मामलुक वंश का संस्थापक था, गलत है। बलबन मामलुक वंश का संस्थापक नहीं था बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट, उन्होंने विस्तार की बजाय समेकन की नीति अपनाई थी, सही है। उसने तांबे का सिक्का जीतल चलाया था, गलत, क्योंकि तांबे का इल्तुतमिश ने चलाया था। तांबे का सिक्का जीतल इल्तुतमिश ने चलाया था। उसने नवयुवकों की शक्ति को नियंत्रण में रखा था, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के इंडो फारसी स्रोतों में किसान को अधिकतर किस शब्द से दर्शाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रैयत, मुजेरियन और असामी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल महाकाव्य लगभग 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था और कोवलन और माधवी की कहानी का वर्णन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणि मेकलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा बांध 14वीं शताब्दी का एक वास्तुशिल्प चमत्कार जो सिंचाई के लिए पानी का एक विश्वसनीय स्रोत था, संभावित घुसपैठियों के खिलाफ रक्षा के रूप में भी काम करता था, किसके द्वारा बनवाया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि पर्वन किसका प्रथम खंड है? तो यह महाभारत का प्रथम खंड है, आदि पर्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लड़ाइयों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, घाघरा की लड़ाई 1529 ईस्वी में, तालीकोटा की लड़ाई 1565 ईस्वी में और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। एकाश्म रथों को पंच पांडव रथों के नाम से जाना जाता है। अर्जुन रथ में शिव, विष्णु, मिथुन और द्वारपाल की कलात्मक रूप से नक्काशीदार मूर्तियां हैं। धर्मराज रथ 3 मंजिला विमान और एक वर्गाकार आधार के साथ है। भीम रथ योजना में आयताकार है और इसमें हरिहर, ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, अर्धनारीश्वर और गंगाधर के रूप में शिव की सुंदर मूर्तियां हैं। उपयुक्त विशेषताएं संदर्भित करती हैं, तो ये सभी विशेषताएं हैं तट मंदिर महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। राया गोपुरम, कल्याण मंडलम, अखंड स्तंभ और शिखर उपयुक्त में से कौन सी विजयनगर वास्तुकला की विशेषताएं हैं? तो विजयनगर वास्तुकला की विशेषताएं हैं राया गोपुरम, कल्याण मंडपम, अखंड स्तंभ, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराई देव मैदान किस साम्राज्य से संबंधित है? तो चराई देव मैदान संबंधित है अहोम साम्राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात और दीवान ए इश्तिहाद, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार करें। उसका नाम फरीद रखा गया। वह अपनी योग्यता और कार्यकुशलता से भारत में अफगानों के सरदार के रूप में उभरा। व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने व्यापार शुल्क को सरल बनाया, केवल प्रवेश बिंदु और बिक्री बिंदु पर कर एकत्र किया। उनकी मुद्रा प्रणाली पूरे मुगल काल तक जारी रही और अंग्रेजों के अधीन सिक्के के आधार बन गई। उन्होंने पुरानी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कें बनाकर एक मजबूत राजमार्ग व्यवस्था बनाए रखी। उपरोक्त अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस शासक को संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्रियों पर विचार करें। निकालाउ मनुची, बर्नियर, टर्बेनियर, मैडेलस्लो और पीटर मुंडी।
शाहजहां के शासनकाल के दौरान किस यात्री ने भारत का दौरा किया था? तो इन सभी ने भारत का दौरा किया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नागरिक और सैन्य प्रशासन का आधार था, सही है। कुलीन मनसबदार होते थे जिन्हें उनके पद के अनुसार भुगतान के रूप में जागीर या भूमि अनुदान प्राप्त होता था, सही है। मनसबदार का पद वंशानुगत होता था, मनसबदार का पद वंशानुगत नहीं था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। जागीरदारी प्रणाली मराठों के द्वारा शुरू की गई थी, गलत है, क्योंकि जागीरदारी मराठों द्वारा शुरू नहीं की गई थी। वेतन का भुगतान नगद या जागीर के असाइनमेंट के माध्यम से किया जाता था, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है जबकि आर सही है। जागीरदारी प्रथा मराठों के द्वारा नहीं बल्कि अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास की अवधि के दौरान कानी, करणमयी और मिताची शब्दों का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भूमि अधिकारी के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर के शासनकाल में के दौरान मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, गलत है, क्योंकि जहांगीर नहीं बल्कि शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला चरमोत्कर्ष पर थी। औरंगजेब के शासनकाल में लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण हुआ, सही है। प्रारंभिक मुगल शासकों द्वारा अपनी इमारतों के निर्माण के लिए लाल पत्थर का उपयोग किया जाता था, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने यह विचार रखा कि राज्य शासितों के उदार समर्थन पर आधारित होना चाहिए और चूंकि भारत में अधिकांश लोग हिंदू थे इसलिए भारत राज्य वास्तव में इस्लामी नहीं हो सकता। उपरोक्त अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस शासक को संदर्भित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में पटवारी किसको संदर्भित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ग्राम रिकॉर्ड रखने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूत्र औषध विज्ञान भोजन कुछ बीमारियों और उनके उपचार से संबंधित है, सही है। बीमाना परीक्षण पोषण और पैथोलॉजी से संबंधित है, सही है। शरीर रचना विज्ञान भ्रूण विज्ञान और दर्शन शास्त्र से संबंधित है, सही है। और कल्पा फार्मेसी से संबंधित है, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परवर्ती मुगल राजाओं पर विचार करें। फारुखसियार, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। उपयुक्त नियमों का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? ऑप्शन नंबर डी सही। सबसे पहले फारुखसियार, उसके बाद अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय और अंत में शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। टिकुली पेंटिंग बिहार से संबंधित है, सही है। कांगड़ा चित्रकला असम, गलत है, क्योंकि कांगड़ा चित्रकला हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। थांगका पेंटिंग सिक्किम, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेद शाश्वत है और उनमें समस्त ज्ञान समाहित हैं, सही है। मीमांसा में न्याय वैशेषिक प्रणाली शामिल है, सही है। यह वैध ज्ञान की अवधारणा पर जोर देता है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने लोदी वंश की स्थापना की थी, गलत, क्योंकि लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। विद्वानों को संरक्षण मिलने के कारण उसका दरबार विद्या का केंद्र बन गया था, सही है। वह ललित कला और संगीत के महान संरक्षक थे, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे, गलत है। उन्होंने भक्ति और आध्यात्मिक मुक्ति के महत्व पर जोर दिया, सही है। श्री भाष्यम और गीता भाष्यम उनके कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्यों में से एक थे, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला की तुगलक शैली की विशेषताएं हैं? तो तुगलक शैली की विशेषताएं हैं, पत्थर का मलबा मुख्य निर्माण सामग्री है और दीवारों पर अधिकतर प्लास्टर किया जाता है।
दृश्य दर्शन के साथ एक नुकीले गुंबद का उद्भव पूर्ववर्ती शैली के दबे हुए गुंबद के विपरीत है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महिलाओं के समग्र स्थिति में गिरावट जारी थी। सही है। सती प्रथा प्रचलित थी। सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, 1 और 2 दोनों सही। धन्यवाद।